नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं पवन बजाज आपसे पूछता हूँ, क्या आपने आज प्रधानमंत्री को गालियाँ दी? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। आजकल चल ही यही रहा है। आप देखो सोशल मीडिया में, टीवी पे, जहाँ आप खोलोगे आपको लोग सुबह सुबह उठकर प्रधानमंत्री को गालियाँ देने लगते हैं। और आजकल कोरोना की वैक्सीन को लेकर बहुत चर्चा हो रही है और कुछ युवा नेता ट्विटर पर बैठ के बस शुरू हो जाते हैं। उन्हें यह पता नहीं उन्होंने कल क्या कहा था, आज क्या कहा है और कल क्या बोलेंगे, उनको कुछ पता नहीं है। और कुछ नेता ऐसे हैं जो, अब मैं कड़ा शब्द इसके बारे में बहुत ही कड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जो थूक कर चाट रहे हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है, इसको हम नहीं लगवाएंगे, और उसके बाद अब कहते हैं कि हाँ लगवाएंगे, ये बीजेपी के नहीं देश की वैक्सीन है। मुझे समझ नहीं आता कैसी मानसिकता है ये, कैसे लोग हैं ये। कुछ नेता ये भी बोल रहे हैं कि मोदी ने धारा 370, आर्टिकल 370, 3 तलाक, CAA, NRC, इन कानूनों के साथ छेड़छाड़ की, इसीलिए कोरोना आ गया और इस देश में शरिया कानून लागू होना चाहिए। अरे भाई, जहाँ शरिया कानून लागू है वहाँ क्या कोरोना नहीं आ रहा है? वहाँ कोरोना नहीं है? अगर वहाँ कोरोना नहीं है तो आप वहाँ क्यों नहीं चले जाते हो और वहीं पे आप रहो जहाँ पे आपको अच्छा लगे। तो इस तरह के लोग हैं। अब मैं क्या बोलूँ, इनको लोग नेता बोलते हैं, इनकी बातें सुनते हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है इस बात का कि लोग, इनके फॉलोअर्स कैसे हैं। अब इन लोगों के बारे में हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, देश का क्या भला कर रहे हैं, किस तरह से ये अपने समाज का, देश का भला कर रहे हैं। इन बेवकूफ़ लोगों से पूछना चाहिए कि क्या सारी दुनिया में मोदी के इन कानूनों की वजह से क्या सारी दुनिया में कोरोना आया? अमेरिका में क्या इसी वजह से कोरोना आया कि मोदी ने यहाँ इन कानूनों को लागू किया या इन कानूनों के साथ में कुछ छेड़छाड़ की, इसीलिए कोरोना आया? किस तरह की बातें कर रहे हैं लोग। और कुछ धर्मगुरु ऐसे भी हैं कि वो कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगाओ, इसके अंदर में कुछ ऐसा सुअर की चर्बी डाली हुई है या कुछ और ऐसा कुछ डाला हुआ है जो कि हमारे धर्म के हिसाब से नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये दुनिया भर में वैक्सीन के बिना, यही वैज्ञानिक बोल रहे हैं, साइंटिस्ट लोग सब, सारे डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है, इसके बिना कोरोना से लड़ना बड़ा मुश्किल है। और ये अपनी अलग ही मानसिकता लेके चल रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं लोगों को। इन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आपको अगर प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देनी है ना, प्राइम मिनिस्टर को गालियाँ देनी है तो आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि आप वैक्सीन लगवाओगे तो ज़्यादा दिन जिंदा रहोगे और ज़्यादा दिन गालियाँ दे पाओगे, है कि नहीं? तो इसलिए आपको वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि ज़्यादा जिंदा रहोगे तो उतने ही गालियाँ दे पाओगे। बिल्कुल सही। तो हम सबको एक ही चीज़ सोचना चाहिए कि इन लोगों के चक्कर में नहीं आके अपना जो भला है वो सोचना चाहिए कि हम कैसे सेफ़ रह सकते हैं। हमें वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए। और जहाँ तक एक बात है कि बहुत दुख होता है कि ऐसे धर्मगुरु, ऐसे नेता जो हमारे देश को, समाज को गुमराह कर रहे हैं और खुद वैक्सीन लगवा रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि वैक्सीन मत लगवाओ, वो उनको मौत के कुएं में धकेल रहे हैं। मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ वैक्सीन लगवाएं। हर हिंदुस्तान के हर नागरिक को वैक्सीन लगवानी चाहिए और इससे हमारा देश काफ़ी इस कोरोना से लड़ पाएगा और हम इस देश का माहौल को अच्छा कर सकेंगे। हर इंसान को वैक्सीन लगवानी चाहिए और ये बिल्कुल सेफ़ है, इससे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वैक्सीन में हमारे साइंटिस्ट और दुनिया के साइंटिस्ट ने बहुत मेहनत की है। इन लोगों ने बहुत कम वक्त में बहुत अच्छी वैक्सीन बनाई है। मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई है, मुझे लगवाने के बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए और इन नेताओं के चक्कर में, इन मौलानाओं के चक्कर में या धर्मगुरुओं के चक्कर में ना पड़ के वैक्सीन लगवाओ, क्योंकि ये आपकी जान है, जान आपकी है, इनकी नहीं है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं
और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, इनके चक्कर में ना पड़े। और मैं खासकर मोदी विरोधियों को तो ज़रूर बोलूँगा कि उनको वैक्सीन ज़रूर लगवानी चाहिए, कि उनको आगे भी बहुत सारी गालियाँ मोदी जी को देनी है। तो वो अगर जितना दिन ज़िंदा रहेंगे, जितने दिन वो रहेंगे, तो गालियाँ अच्छे तरह गालियाँ दे पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। वेरी मच थैंक यू। स्टे सेफ, बी पॉजिटिव। थैंक यू।